दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 13। निंदनीय। पौलुस कहेंगे निंदनीय। इस पत्र में 3 बार हम अपने आप को कैसे परखें कि हम विश्वास में हैं। इससे पहले कि हम इस अध्याय में प्रवेश करें, आइए सुनिश्चित करें कि हम सुरक्षित हैं। मैं उस सुसमाचार की घोषणा करता हूं जिसके द्वारा तुम बच जाते हो। मैं पौलुस हूं। शास्त्रों के अनुसार मसीह हमारे पापों के लिए मरा, अतः मसीह भी हमारे पापों के लिए रहस्य में मरा और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। प्रथम कुरिन्थियों 15 का 1 से 4। अनंत काल तक गलत रहना एक लंबा समय है, तो अगर आप निश्चित नहीं हैं कि आप बच गए हैं, रोमियो के अध्याय 1 से 5 तक को बार बार पढ़ें जब तक आपको ये पता न चल जाए कि आप बचाए गए हैं। बाइबल को हमारे लिए खोलने वाली कुंजी तीमुथियुस 2 का 15 है, जो कहता है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से बांटता हो। और फिर दूसरा तीमुथियुस 2 का 16 कहता है, परंतु अशुद्ध और व्यर्थ बकवाद से बचा रहे, क्योंकि उससे अभक्ति बढ़ती जाएगी। इसलिए हमें उन लोगों की बात नहीं सुननी चाहिए जो सही ढंग से विभाजन करना नहीं जानते, क्योंकि इससे और अधिक अधर्म को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए पौलुस कहता है, ये तीसरी बार है जब मैं तुम्हारे पास आता हूँ। 2 या 3 गवाहों के द्वारा हर एक बात स्थापित की जाएगी। तो वह ऐसा कह रहा है, 2 या 3 गवाहों से ये तय हो जाएगा कि कौन मेरा पीछा कर रहा है और कौन नहीं। शैतान ने पौलुस के माध्यम से मसीह के कार्य में बाधा डालने की कोशिश की, परंतु परमेश्वर ने उसे सांत्वना दी। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, और मैं तुम्हें इस प्रकार बता रहा हूँ मानो मैं दूसरी बार उपस्थित हूँ। तो उसने कहा, मानो उसने वही किया जो उसने किया। वह दूसरी बार आया, क्योंकि यह तीसरी बार है जब वह आ रहा है, जैसे मैं दूसरी बार आया था। अतः पौलुस जब इफिसुस में था तो किसी समय वह इफिसुस से कुरिन्थुस गया होगा और वापस आया होगा, लेकिन अब वह मैसेडोनिया से लिख रहे हैं, क्योंकि दूसरे अध्याय में पौलुस ने कहा, परंतु मैंने अपने मन में ये ठान लिया था कि उदास होकर तुम्हारे पास फिर न आऊंगा। यदि मैं तुम्हें दुखी करूं तो मुझे आनंदित करने वाला कौन है, परंतु वही जो मेरे द्वारा दुखी किया गया है। आप जानते हैं, अगर मैं आपको डांटने और मेरा अनुसरण न करने के लिए फटकार लगाने आऊं, तो आप जानते हैं मुझे कौन खुश करेगा। तो ये था दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 21 और 2। और अब अनुपस्थित रहते हुए मैं उनको जिन्होंने अब तक पाप किया है और सबको लिखता हूँ कि यदि मैं फिर आऊंगा तो उनको न छोड़ूंगा। जिन्होंने अब तक पाप किया है वे लोग हैं जो पौलुस का अनुसरण नहीं कर रहे हैं, और इसलिए जब वह तीसरी बार आएगा तो वह उन्हें नहीं छोड़ेगा। इसलिए उन्होंने परमेश्वर के नियुक्त प्रेरित के अलावा किसी और का अनुसरण करके पाप किया, मुझे नहीं छोड़ा। इसका मतलब है उन्हें सभा से निकालना, क्योंकि नीतिवचन 22 का 10 में कहा गया है, ठट्ठा करने वाले को निकाल दो और झगड़ा खत्म हो जाएगा। हाँ, झगड़ा और अपमान समाप्त हो जाएगा। अतः जो लोग पौलुस को प्रेरित मानने से इनकार करते हैं वे परमेश्वर को पहचानने से इनकार करते हैं। युगांतरीय बदलाव और उसका नया प्रेरित। तुम इस बात का प्रमाण चाहते हो कि यीशु मुझ में बोलता है, क्योंकि वह वचन तुम्हारे लिए निर्बल नहीं वरन तुम में सामर्थी है। अतः मसीह आप में सामर्थी है, यही वह कुरिन्थियों से कह रहा है। और वे इस बात का प्रमाण ढूंढ रहे हैं कि परमेश्वर अब पौलुस के माध्यम से बोल रहा है, क्योंकि यद्यपि वह निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया गया, तो भी वह परमेश्वर की सामर्थ्य से जीवित है। अतः मसीह को कमजोरी के कारण क्रूस पर चढ़ाया गया, क्योंकि वह मनुष्य बन गया ताकि वह मनुष्य के स्थान पर मर सके, परंतु वह परमेश्वर की सामर्थ्य से जीवित है। वह पुनर्जीवित हो गया, तो फिर आखिर हुआ क्या? खैर, प्रभु ने अनिवार्य रूप से कहा, पिता, अपना दोष मुझ पर डाल दो और उन्हें मेरी धार्मिकता दो। जब वह गत्समनी के बगीचे में था तो मसीह ने प्रार्थना करते हुए कहा, हे पिता, यदि आप चाहें तो इस प्याले को मुझसे हटा लें, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। लूका 22 का 42। तो वह पिता से पूछ रहा है कि क्या दुनिया बनाने से पहले जो योजना हमने बनाई थी वह अभी भी जारी है। और ऐसा इसलिए था क्योंकि सुसमाचार में परमेश्वर यह नहीं कह रहा है कि मेरी ओर मुड़ो, नहीं तो मैं तुम्हें नरक में भेज दूंगा। सुसमाचार परमेश्वर की दया और अनुग्रह है, जो कहता है, तुम पहले से ही नरक के रास्ते पर हो, मेरी ओर फिरो और मैं तुम्हें बचाऊंगा। क्योंकि परमेश्वर को पाप का न्याय करना है। अतः जब हम उस सुसमाचार पर विश्वास करते हैं जिसे हमने पहले कुरिन्थियों 15 का 3 और 4 में पढ़ा था, कि मसीह हमारे पापों के लिए मरा, दफनाया गया और फिर से जी उठा, तो हमारे पाप उस पर डाल दिए जाते हैं जो हमारा प्रतिस्थापन था, और हम उसकी धार्मिकता, उसका जीवन, उसका आत्मा अपने अंदर ग्रहण करते हैं। इसे ही मार्टिन लूथर ने महान विनिमय या लेन देन कहा है। पाप के प्रति परमेश्वर का क्रोध इतना भयंकर था कि उसने अपने क्रोध को अपने पुत्र पर निकालने की मांग की, क्योंकि हम भी उसमें निर्बल हैं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य से जो तुम्हारे लिए है उसके साथ जिएंगे। तो आप जानते हैं, हम भी कमजोर हैं क्योंकि हम इन भौतिक शरीरों में हैं, लेकिन हमें उनके प्रति परमेश्वर की शक्ति प्राप्त होगी क्योंकि मसीह हमारे अंदर है। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, तो फिर आस्था क्या है? हम 1 मिनट में इस पर गौर करेंगे। अपने आप को साबित करो। तुम्हें पता है, सुनिश्चित करें कि आप बच गए हैं। तुम अपने आप को नहीं जानते। यदि तुम निकम्मे न ठहरो तो देखो कि मसीह अर्थात यीशु मसीह तुम में है, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम जान लोगे कि हम निकम्मे नहीं हैं। अब मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि तुम कोई बुरा काम न करो।
तो इससे पहले कि हम वहां जाएं, आइए जाने कि निंदित का क्या अर्थ है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में कई बार इसका प्रयोग किया है। यिर्मयाह 6:30 में लोग उन्हें निकम्मी चांदी कहेंगे, क्योंकि प्रभु ने उन्हें अस्वीकार कर दिया है। तो यह ऐसा है जैसे आप जानते हैं, मूर्खों की चांदी या मूर्खों का सोना, तुम्हें पता है यह असली नहीं है, इसलिए परमेश्वर उन्हें अस्वीकार कर देता है। और फिर रोमियो 1:28 में कहा गया है, और जैसा कि उन्होंने परमेश्वर को अपने ज्ञान में बनाए रखना पसंद नहीं किया, परमेश्वर ने उन्हें उन चीजों को करने के लिए एक निंदनीय मन के हवाले कर दिया जो सुविधाजनक नहीं है। रोमियो 1:28 सो उनमें अपना ही मन है, न कि परमेश्वर के पुत्र की आत्मा का मन जो उनमें है, क्योंकि पौलुस रोमियो 8:9 में कहता है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शरीर में नहीं परंतु आत्मा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। रोमियो 8:9। अतः मसीह परमेश्वर है और हमें अपने अंदर उसकी आत्मा की आवश्यकता है, अन्यथा हम उसके नहीं हैं। परमेश्वर की इच्छा क्या है? कौन चाहता है कि सभी मनुष्य उद्धार पाएं और सत्य का ज्ञान प्राप्त करें? परमेश्वर किसी को भी अस्वीकार नहीं करना चाहता, वह चाहता है कि आप उस पर विश्वास करें। प्रथम तीमुथियुस 2:4। हम परमेश्वर के साथ धोखा नहीं कर सकते। वह जानता है कि क्या हमारे हृदय कलवरी में उसके पुत्र के पूर्ण किए गए कार्य पर टिके हुए हैं। तो फिर ये बुराई न करो वाली बात क्या है? अब मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि तुम कोई बुरा काम न करो। ठीक है, हम 1 मिनट में इस पर गौर करेंगे। यह नहीं कि हम खरे दिखें, बल्कि यह कि तुम वही करो जो ईमानदारी से करो। इसलिए वह चाहता है कि कुरिन्थ के लोग ईमानदारी से काम करें और मसीह विश्वासियों का शरीर। यद्यपि हम निंदित थे, आप जानते हैं, भले ही हम अस्वीकार कर दिए गए हों, हम अभी भी चाहते हैं कि आप वही करें जो ईमानदारी से करें, क्योंकि हम सत्य के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते, बल्कि सत्य के लिए कर सकते हैं। अतः पौलुस जानता था कि मसीह की देह का भविष्य उनके सत्य पर विश्वास करने पर निर्भर था। क्या आप विश्वास में हैं? विश्वास रोमियो फिलेमोन को, अर्थात पौलुस ने 13 पत्र लिखे कि पुत्र की आत्मा के बिना हम अनंत जीवन से अस्वीकार कर दिए गए हैं। स्वर्ग जाने के लिए हमें उसकी आत्मा की आवश्यकता है। बुराई यह है कि हम प्रेरित पौलुस के अलावा किसी और का अनुसरण करें। मंत्रीगण परमेश्वर के वचन की सच्चाई केवल तभी सिखा सकते हैं जब वे उचित ढंग से विभाजन करें। ईमानदार, यहाँ रहस्य और सत्य के प्रकाशन के अनुसार मसीह का प्रचार करने का अर्थ है। पौलुस हमारा परमेश्वर द्वारा नियुक्त प्रेरित है, तो फिर रहस्य के प्रकाशन के अनुसार मसीह क्या है? खैर, रोमियो 16:25 में ये कहा गया है, अब जो तुम्हें मेरे सुसमाचार और यीशु मसीह के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद के प्रकाशन के अनुसार जो जगत के आरंभ से गुप्त रहा। अतः प्रकाशन और रहस्य के अनुसार यह मसीह है। यह उसके स्वर्गीय समूह के लिए उसकी सेवकाई है। आज जो यहूदी अनंत जीवन चाहते हैं उन्हें विश्वास करना होगा। प्रेरित पौलुस का सुसमाचार, क्या तुम परमेश्वर से स्वीकृत हो या मनुष्यों से? हम आध्यात्मिक कैसे हो सकते हैं? आज हम परमेश्वर की कौन सी आज्ञाओं का पालन करते हैं? यदि कोई मनुष्य अपने आप को भविष्यद्वक्ता या आध्यात्मिक समझता है, तो उसे यह स्वीकार करना चाहिए कि जो बातें मैं लिखता हूँ वह सत्य है। हे पौलुस, ये प्रभु की आज्ञाएं तुम्हारे लिए हैं। अतः प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस को हमारे लिए यही लिखने को कहा। परंतु यदि कोई अज्ञानी है तो अज्ञानी ही रहे। प्रथम कुरिन्थियों 14:3 और 7। तो आइए समय रेखा पर नजर डालें, क्योंकि हमारा आध्यात्मिक जीवन अज्ञानता के आधार पर कार्य नहीं करेगा। सही ढंग से विभाजन करने से हम बाइबल की सभी आयतों को समझ पाते हैं और उन पर विश्वास कर पाते हैं। बाइबल में भविष्यवाणी, रहस्य, भविष्यवाणियां भरी पड़ी हैं, और इस प्रकार पुस्तकों के क्रम में एक समय रेखा अंतर्निहित है। उत्पत्ति से लेकर प्रेरितों के काम 9 तक भविष्यवाणी है, और राज्य का सुसमाचार प्रचारित किया गया है। फिर रोमियो से फिलेमोन तक रहस्य है, और मसीह का सुसमाचार प्रचार किया जाता है। प्रेरितों के 9वें अध्याय का शेष भाग पत्रस से पौलुस तक, या मसीह की सांसारिक सेवकाई से मसीह की स्वर्गीय सेवकाई तक का संक्रमण है। और फिर हमारे स्वर्गारोहण के बाद इब्रानियों से प्रकाशित वाक्य तक और अधिक भविष्यवाणी है कि कैसे क्लेश से निकलकर पृथ्वी पर 1000 वर्ष के राज्य में प्रवेश किया जाए। तो अतीत में परमेश्वर ने यहूदियों और अन्य जातियों के बीच खतना और खतना रहित लोगों के बीच अंतर किया था, और अंततः यीशु मसीह आए और उन्होंने अपना 3.5 साल का मंत्रालय शुरू किया, और फिर उसे क्रूस पर चढ़ाया गया, दफनाया गया, और वह फिर से जी उठा और पिता के पास चला गया। लेकिन इसके बाद वे 40 दिनों तक यहीं रहे और अपने अनुयायियों से बात की। विश्वासियों का छोटा झुंड, पतरस का समूह, और फिर उन 40 दिनों के निर्देशों के बाद कि क्लेश से कैसे निकलना है, वह पिता के पास गया और कहा, यहीं रहो और मैं तुम्हें पवित्र आत्मा भेजने जा रहा हूँ। और उन्होंने 10 दिन बाद दूसरे चरण में ऐसा किया। फिर विश्वासियों के छोटे झुंड, पतरस के समूह ने इस्राएल को 1 वर्ष के लिए दया का विस्तार दिया ताकि वे यीशु को अपना मसीहा स्वीकार करें, ताकि वे पृथ्वी पर राज्य में रह सकें। लेकिन उन्होंने स्टीफन को पत्थर मारकर उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, और इसलिए विलंबित क्लेश भेजने के बजाय परमेश्वर ने भविष्यवाणी को बाधित किया और दमिश्क के मार्ग पर प्रेरितों के काम 9 में तरसुस के शाऊल को दर्शन दिया, और मसीह के शरीर को बनाने के लिए अनुग्रह का प्रबंध आरंभ किया, जो स्वर्ग में रहेगा, जहां यहूदी और अन्य जाति दोनों इस समूह में बचाए जा सकते हैं और अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं।
और यह एक रहस्य था और हम राजदूत हैं, जबकि पतरस का समूह याजक है। मसीह पुनः प्रकट होगा हवा में उससे मिलने के लिए और हमें मसीह के न्याय आसन तक ले जाएगा। अतः हम यीशु मसीह के पौलुस के सामने प्रकट होने और हमें पकड़ने के इन दो अवसरों के बीच में रह रहे हैं। इसके बाद थोड़ा समय बीत जाएगा, फिर 7 वर्ष का क्लेश होगा, मसीह का दूसरा आगमन होगा और 1000 वर्ष का राज्य होगा। तो चलिए हम अपने अध्याय पर वापस आते हैं, क्योंकि जब हम निर्बल हैं और तुम बलवंत हो तो हम आनंदित होते हैं। मजबूत विश्वास में दृढ़ होने से उसका क्या तात्पर्य है? और हम आपकी पूर्णता की भी कामना करते हैं। पूर्णता आध्यात्मिक विकास है। इसलिए मैं ये बातें दूर रहकर लिखता हूँ, ऐसा ना हो कि उपस्थित होकर मैं उस सामर्थ्य के अनुसार जो प्रभु ने मुझे दी है विनाश के लिए नहीं वरन निर्माण के लिए तीक्ष्णता काम में लाऊं। अतः सामर्थ्य ही पौलुस का अधिकार है। वह अनुपस्थित रहते हुए भी लिख रहा है, ताकि जब वह उपस्थित हो और वह व्यक्तिगत रूप से वहां आए तो उसे कुरिन्थ में उन लोगों के विरुद्ध तीखेपन का प्रयोग न करना पड़े जो उसका अनुसरण नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे, आप जानते हैं, उसके वहां पहुंचने से पहले ही उसका अनुसरण करने का निर्णय ले लें। अंत में भाइयों, अलविदा, परिपूर्ण हो। तो फिर परिपूर्ण का क्या अर्थ है? खैर, पहले राजा 8:61 में, इसलिए तुम्हारा मन हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर पूरी रीति से लगा रहे और तुम उसकी विधियों पर चलते और उसकी आज्ञाओं को मानते रहो, जैसा आज के दिन है। प्रथम राजा 8:61। अतः इस्राएल के कार्यक्रम में परमेश्वर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना था, और इसलिए यदि हम परिपूर्ण होना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा। इसलिए निश्चिंत रहो, एक मन रहो, शांति से रहो, और प्रेम और शांति का परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। अतः परमेश्वर प्रेम है, वह चाहता है कि हर कोई बचा रहे, याद रखे और सत्य के ज्ञान तक पहुंचे, अर्थात रहस्य को समझे। और वह हमारे साथ रहेगा क्योंकि वह चाहता है कि हम बाइबल का पालन करें। बाइबल का पूरा भाग ठीक से विभाजित है। एक दूसरे को पवित्र चुंबन से अभिवादन करो। तो आप जानते हैं, एक दूसरे के प्रति स्नेही बने। सभी संत आपको नमस्कार करते हैं। मैसेडोनिया में ये सभी संत हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सब के साथ रहे। आमीन। इसलिए वह पुत्र, प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता का उल्लेख करता है। तो यदि पिता और पुत्र स्वर्ग में हैं, तो पवित्र आत्मा कहाँ है? और मुझे आशा है कि आपने कहा होगा कि हम विश्वासियों में ईश्वरत्व ही वह है जिसे पौलुस तृत्व कहता है। मनुष्य ही एकमात्र प्राणी है जो ईश्वर से संवाद करने की क्षमता रखता है, किंतु जो ईश्वर से जुड़ जाता है वह एक आत्मा है। प्रथम कुरिन्थियों 6:17। अतः एक बार जब हम विश्वास कर लेते हैं तो हम आध्यात्मिक रूप से प्रभु से जुड़ जाते हैं, परंतु पहले हमें विश्वास के द्वारा अपने अंदर उसकी आत्मा की आवश्यकता है। कम्युनियन का अर्थ है सामान्य या आध्यात्मिक एकता। परमेश्वर ने मनुष्य जाति को उससे बातचीत करने के लिए भाषा दी है। परमेश्वर अब पौलुस के माध्यम से बोल रहा है। जब तक हम सही ढंग से विभाजित नहीं होंगे, हम मसीह के लिए प्रभावी राजदूत नहीं बन सकते। मसीह का शरीर परमेश्वर की वर्तमान एकमात्र सच्ची कलीसिया है, जो सभी राष्ट्रों के विश्वासियों से बनी है, जो स्वर्ग में अनंत काल तक रहेंगे। हम लगभग कुछ भी सहन कर सकते हैं यदि हम जानते हैं कि हमें यीशु के साथ स्वर्ग में अनंत जीवन मिलेगा। हमारा ध्यान पुरस्कार पाने पर है, मसीह की महिमा के लिए स्वर्ग में पुरस्कार पाने पर। जब हम पृथ्वी पर विश्वास की लड़ाई लड़ते हुए उसकी सेवा करते हैं, हमें प्राथमिकता तय करनी होगी। अतः प्रथम यूहन्ना 5:7 में कहा गया है, क्योंकि स्वर्ग में 3 हैं जो गवाही देते हैं, अर्थात पिता, वचन और पवित्र आत्मा। तो हे पिता परमेश्वर, ये वचन यीशु मसीह और पवित्र आत्मा है, और ये तीनों एक हैं। इसलिए किंग जेम्स बाइबल अनुवादकों ने स्पष्टता के लिए जो शब्द जोड़े थे उन्हें इटैलिक में लिख दिया, लेकिन जो मूल पांडुलिपियों में नहीं है उन्हें नहीं लिख दिया। और चूंकि यह आयत इटैलिक में नहीं है, इसका मतलब यह है कि यह मूल पांडुलिपियों में थी। परमेश्वर का वचन ही एकमात्र चीज है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। तो फिर हम एकमत कैसे हो सकते हैं? पौलुस ने कहा, अब हे भाइयों, मैं तुमसे यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है उसके नाम के द्वारा विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट न हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। प्रथम कुरिन्थियों 1:10। तो इसका समाधान यह है कि एक ही बात बोलें, एक ही मन रखें और एक ही निर्णय लें। हम ऐसा कर सकते हैं यदि हम उसी बाइबल, किंग जेम्स बाइबल, परमेश्वर के सच्चे वचन का उपयोग करें, जो हमारी भाषा अंग्रेजी में संरक्षित है, और मसीह की एक देह के लिए एक प्रेरित का अनुसरण करें। यदि परमेश्वर किसी प्रवक्ता को चुनता है और हम उसका अनुसरण नहीं करते, तो हम मसीह का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। यीशु से प्रेम करने का तरीका यह है कि हम उस बात पर विश्वास करें जो उसने हमें प्रेरित पौलुस के माध्यम से बताई है। यीशु का अनुसरण करने के लिए हमें पौलुस का अनुसरण करना होगा। अनुग्रह के इस प्रबंध में मसीह हमें प्रेरित पौलुस के माध्यम से अपनी आज्ञाएं या निर्देश देता है। विश्वास की लड़ाई ही लड़ाई है। मूल्य एक ऐसी लड़ाई है जिसके लिए लड़ना उचित है, क्योंकि अन्य लोगों को इस सत्य को जानने की आवश्यकता है। प्रथम कुरिन्थियों में समस्या मानवीय बुद्धि की थी। दूसरे कुरिन्थियों में ये गलातियों का वाद है जिसमें पतरस और पौलुस को मिलाया गया है। पतरस व्यक्तिगत रूप से वहां उपस्थित नहीं था, परंतु जो लोग मसीह की पृथ्वी पर सेवकाई में उसके पीछे आए थे वे वहां उपस्थित थे। कुरिन्थ की समस्या आज ईसाईगत की समस्या जैसी ही थी। समस्या यह है कि लोग केवल पौलीन नहीं हैं,
इसका समाधान यह है कि मसीह द्वारा नियुक्त उसके प्रेरित पौलुस को स्वीकार किया जाए। फिलिपियों 3 में पौलुस ने कहा, हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरे सदृश बनो और उन्हें पहचान रखो जो हमारे समान चलते हैं। ये हमारा उदाहरण है, इसलिए उन लोगों पर ध्यान दो जो पौलुस की तरह हैं और उनके जैसे बहुत से लोगों का अनुसरण करो जिनके विषय में मैं तुम्हें बार बार कहता आया हूँ और अब रो रोकर कहता हूँ कि वे मसीह के क्रूस के शत्रु हैं। अतः इससे पहले कि हम सही रूप से विभाजित होते, हम मसीह के क्रूस के शत्रु थे, जिनका अंत विनाश है, जिनका परमेश्वर उनका पेट है और जिनकी महिमा उनकी लज्जा से होती है और जो सांसारिक वस्तुओं पर मन लगाते हैं। मसीह की पार्थिव सेवकाई। फिलिपियों 3 का 17 से 19। यहाँ कुछ किताबें दी गई हैं जो आपकी मदद कर सकती हैं। परमेश्वर का रहस्य 100 पृष्ठों में संपूर्ण बाइबल का अवलोकन है जो रोमियों को सही रूप से विभाजित करता है। अध्ययन संदर्शिका। 2 कुरिन्थियों एक सही ढंग से विभाजित टिप्पणी। 2 कुरिन्थियों अध्ययन मार्गदर्शिका। ये सभी पुस्तकें अमेज़न पर उपलब्ध हैं और कई लोगों के पास हमारी सभी पुस्तकें हैं। हम साल में 2 बार जुलाई और अगस्त के बीच तथा क्रिसमस और नए साल के अवसर पर 99 सेंट की किंडल सेल लगाते हैं। हमारी वेबसाइट marianmanley.com है और वहाँ कई निःशुल्क PDF उपलब्ध हैं। हमारा YouTube चैनल Salvation Rightly Dividing and the Rapture है। Truth Be Told पर हमारे कुछ वीडियो भी उपलब्ध हैं। हमारा ईमेल पता है act9grace@gmail.com। हमें रंबल इन X, व्हाट्सएप और फेसबुक पर खोजें। हमारे फेसबुक वीडियो के साथ संलग्न हमारे अध्यायों को निःशुल्क देखें। हमारे वीडियो एक पूरे अध्याय को कवर करते हैं और बाइबल शिक्षकों के लिए उपयोगी हैं। कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और देखने के लिए धन्यवाद और परमेश्वर भला करे।